कोचिंग एवरेज चलाने के लिए बस एक ही कारण है कि किसी को डांटना नहीं है। क्या चीज? डांटना नहीं है। अगर जो कोचिंग आपको बढ़िया चलाना है, जैसे कोचिंग में बहुत सा बच्चे को चाहिए, झुंड चाहिए, तो किसी को मत बोलो। जो बच्चा जो कर रहा है उसको करने दो। यह संस्था चल रहा है पूरी जगह। अगर जब अभी हम तुमको डांटना शुरू कर दें कि नहीं तुमको यह चीज़ नहीं करने से इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अरे आ जाओ, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, व्हाट्सअप नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं चलाना है, टेलीग्राम नहीं चलाना है, रील नहीं देखना है, यह सारी चीज़ के लिए हम क्या कर दे, तुमको बैन लगा दे, तू कल मेरे कोचिंग में आके दिखाओ, नहीं आओगे। अभी तुम्हारे सामने जो बोल रहे हैं ना, तब तुम कह रहे हो कि आ जाएंगे। अगर जिसको हम बैन लगा देंगे तो तुम मेरे पास नहीं पढ़ने होगे। क्या अफवाह उठाओगे? वो तो खुद मास्टर फालतू हमन। और पेरेंट्स से क्या बोलोगे? वो न पढ़ाते हैं, न फेयर कराते हैं, न सुनते हैं, खाली बकवास करते हैं। यह सबसे बड़ी कमी है। सारे टीचर ऐसा कर दे, कोई नहीं कर सकता है। वही टीचर जो होम ट्यूशन वाले होते हैं वो करते हैं। हमारा खुद, तुम लोग देखो बच्चा है, तुम लोग तो मेरे पास पहली बार पढ़ रहा है, हम बता रहे हैं। हम बलुई में इस सोच के आए थे कि बलुई में आएंगे, कोचिंग खोलेंगे और यहाँ के सब लड़कों को, जितने भी दियारा के क्षेत्र के बच्चा है, बलुई कुछ लड़का है जो घूमता है लोग, इस सबको डांटेंगे, एकदम पूरे के पूरे मालिक की तरह एकदम बनेंगे और पूरे बच्चों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे। हमको इसका अंदाज नहीं था, इधर का क्षेत्र का कुछ नहीं जानते थे अभी, क्योंकि इधर पहले कोचिंग पढ़ाए थे 2015 में, जब मेरे कोचिंग खोले थे बलुई में, तो बढ़िया था। मतलब उस समय उतना लड़के फालतू नहीं थे, मोबाइल का उतना ज़माना नहीं था। लेकिन फिर बाद में हमारा 16, 17, 18 में कोचिंग बंद हो गई, यहाँ से हम चले गए मधुसरिया। फिर जब हम यहाँ पर 22 में एंट्री, 23 में एंट्री किए, तो बड़ी सा लड़का बोला कि सर पढ़ना है, यह करना है, वह करना है, कोई पढ़ाने वाला इधर नहीं है, पेरेंट्स बड़ी बोलते थे। यही सोच के हम यहाँ पर कोचिंग खोले। और जब कोचिंग खोले, जब बच्चन के बारी आया, तब हमको नहीं पता था कि यहाँ पर आधा से बेसी बच्चे फालतू हैं। आधा से बेसी जो बच्चे हैं सबके सब फालतू हैं। और दूसरा का यहाँ फालतू बनाया कौन है? तो टीचर, जो पहले से यहाँ पर कोचिंग खोल कर रखे हुए, पहले से जो स्कूल चला कर रखे हैं। हमको इस चीज़ को अंदाज नहीं था। हमने यहाँ टक से तुम लोग अभी बहुत देखो, आज पूरे जने का भंडा गोल करते हैं, तुम लोग दिखाते कि ये फालतू कैसे हुआ, और इसमें टीचर को क्या फ़ायदा होता है, और फिर स्टूडेंट बिगड़ता कैसे। आज थोड़ा सा क्लास ही लेट होगा। क्या पढ़ाना तुमको? ज्योग्राफी था ना, चलो कल पढ़ा देंगे। थोड़ा आज थोड़ा इन लोगों को देखो, इन लोग कहानी देखो, तुम लोग को दिखाते हैं इसका। फिर उसके बाद से जब हम यहाँ पर कोचिंग जब खोल दिए 2023 में कोचिंग खोले, तो हमारे पास कितने बच्चे थे? 20 बच्चे थे 10th क्लास में, 9th में 20 बच्चे को लेकर कोचिंग खोल दिए यहाँ पर। लेकिन जैसे यहाँ के टीचरों को पता लगा, बलुई में जो टीचर थे, मैक्सिमम यहाँ पर 3 टीचर थे। अब हम शिकायत नहीं कर रहे, नाम इसलिए नहीं रख रहे हैं उन लोग का। अब उन लोग को ये चीज़ लगा कि भाई बच्चों की डांटना शुरू हो रहा है, गार्डन करना शुरू हो रहा है, तो फिर हमारे पास से बच्चा भागेगा। अब ये लोग क्या किए लोग कि मेरे जो हम यहाँ पर जो टीचर थे, ये तीनों मिलकर कंबाइंड करके पूरे बच्चन को मेरे प्रति निगेटिव शुरू कर दिए। और बच्चा क्या होता है? बच्चा टीचर की बात मानता है। हम देंगे तुमको सिखाएंगे, तुम वैसे ही करो। जैसे तुमको अभी जो हम सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, तब तुमको लगेगा सच में ऐसा ही बिगड़ा जाता है क्या? जैसे अभी बिगाड़ने का तुम लोग को चाह रहे होगा, तो हम तुमसे क्या बोलेंगे कि शाम को व्हाट्सएप पर भेज देंगे, देख लेना, स्टेटस मेरा देखा, मेरा रील देखा, हाँ हंस रहे हैं, और कुछ तुम जो बोल रहे हो उसमें हम मिला रहे हैं। तुमसे हम बोल देंगे कुछ बना के लाए हो, कुछ याद किए हो, तो नहीं सर कल टाइम नहीं था, कल मम्मी चल गई थी ना, तो मेरे समय नहीं मिला, जैसे कर दिए। ठीक है कल बना लेना। अब इससे क्या हुआ कि हम तुम्हारे मन के मुताबिक चल रहे हैं। समझो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे मन के मुताबिक चल रहे हैं, तो तुम हमसे क्या करोगे? लगाव करोगे। ये टीचर मस्त है, और हमारे मन के मुताबिक, हमने कुछ भी हमको नहीं बोले, ना डांटे, ना मारे, ना पीटे। और वह तुम्हारा बिगड़ने का सबसे पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप, तुम्हारे मन के मुताबिक टीचर चले। जितने टीचर स्टूडेंट के मुताबिक चलेंगे, वह बच्चा बिगड़ेगा, यह फिक्स है। वह कोई भी बच्चा क्यों ना हो, एकदम ना का सवाल पैदा हो ही नहीं सकता कि बच्चा ना बिगड़े। तो वहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग 20 आदमी इधर पढ़ रहे हैं। अब इस टीचरों ने मिलकर या 20 में से ऐसा करनामा शुरू किया, इसमें से कुछ निगेटिव वर्ड को निकालना शुरू कर दिए मेरे प्रति, इस बच्चन के प्रति। अब यहाँ से एक दूसरे को, उसको हम क्या किए? गार्डन करना शुरू किए, मारना शुरू किए, पिटना। वह इन लोग में से जो पढ़ रहा है बच्चा, इस सबन के पास, किसी के पास 200 बच्चा है, किसी के पास कुछ 250 है, 300 है, इस तरह से बच्चा इन लोग के पास पढ़ रहा है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा था भाई कि इन लोग के पास 300, 200, 250 बच्चा पढ़ रहा है, या तो हमको पढ़ाने नहीं आता है,
या तो हमको बच्चन से कोई अट्रैक्ट नहीं है, या तो बच्चा हमको लाइक नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे हम पता लगाएं कि यहाँ के बच्चन को जब भी आप डांटिएगा, हमारे पास जो 20 बच्चे थे, 20 बच्चे में 3 बच्चे ऐसे हमको मिल गए कि जिनको लवेरिया का बीमारी पकड़ लिया 9th क्लास में। ये हम खुल के बता रहे हैं, 3 बच्चे ऐसे मिले। इसमें तुम लोग का नाम नहीं रख सकते हैं, इसमें कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, लफड़ा हो जाएगा। अब वो 3 बच्चे में से तीनों के तुम लोग जानते हो, एक तुम ही लोग के घर का है उधर कहीं, उनको पकड़ लिया बीमारी, नाम नहीं रख रहे हम, इसीलिए कैसे कहीं वीडियो अपलोड हो जाए तो लफड़ा खड़ा होगा। ये बड़ी खतरनाक वीडियो बन रहा है आज की, समझो। अब यहाँ पर यह 9th क्लास में, जैसे अभी तुम लोग 9th में है, 9th में बच्चा को साल का है 13 + 14, इतना ही के एज के तो बच्चे होते हैं, ऐसे तो बेसी के तो होते नहीं है, इतना ही 14 या 13 साल के बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं होते। इतना ही एज उन लोग का रहता है, 13 या 14 साल के, तुम लोग भी होगा उसी साल में था। हमने इनको बहुत ज्ञान दिए, समझाए कि ऐसा नहीं करना है, इससे यह बीमारी होगा, बहुत तरह की समझाए। 10th के बायोलॉजी में पूरा खुल कर बताएं, वह चीज़ जो 10th को बच्चों को पढ़ाते थे वो 9th वाले सभन को A to Z सिखा दे। जैसे तुम लोग को मैं बता रहे हैं, जितने 9th में और 10th में जो लड़का लड़कियां गलती करते हैं, आगे चल के उनके संतान उत्पन्न नहीं होता है। ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम पता करना, चाहे तुम लोग आने वाला समय में पता लगेगा सर झूठ बोलते थे सच बोलते थे। टीचर ये खुल के नहीं पढ़ाते, वहीं तुमको 12th में जाओगे तो वो टीचर वहाँ खुल के पढ़ाएंगे, तुमको सिखाएंगे सब चीज़। लेकिन 9th 10th के टीचर को हिम्मत नहीं है कि इतना खोल कर बोल दे। जिस दिन खोल के बोल देंगे उस दिन क्या हो जाएगा, बच्चा भाग जाएगा उनके पास से। कोचिंग चलाना ही है भाई, जीने के तो चाहिए पैसा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 9th में 3 बच्चे मिले, इन लोगों को हम डांटना शुरू कर दिए। यह 3 बच्चे को इसमें पढ़ने वाले टीचरों के पास से बच्चों से क्या था, कॉन्टेक्ट था, वो लोग अटैच थे, ज्वाइंट थे। अब यह जो बच्चे जो यहाँ पढ़ते थे, वह बच्चा मेरे बच्चन में 3 में वायरस समा गया। अब ये तीनों के तीनों बच्चे क्या हुए, इसको हम डांट रहे हैं, इस बच्चे से जाके वो राय ले रहा है, वहाँ से क्या किया 3 भगाया तो हम लोग 17 हो गए। फिर वो 3 इतनी अफवाह उठा दिया लोग, इतनी अफवाह उठाया लोग कि वो ऐसे चीज़ के लिए मारते हैं, ऐसे चीज़ के लिए डांटते हैं। फिर पेरेंट्स बोला भाई यहाँ से कोचिंग क्यों छोड़ा है। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, यहाँ के इस गांव को, बलुही, भैंसही और दियरा, जो मुगराहा के हो गया, मुगराहा हो गया, बिशनपुरा हो गया, तो हम इसको खाली दियरे डाल देते हैं, डी डाल देते हैं। ये 3 गांव के लोग सबसे ज़्यादा पेरेंट्स मूर्ख है, बच्चा नहीं, बच्चों को दोषे नहीं देना है। ये तीनों गांव का, तुम पुराना से आती हो, पुराना का भी ले लो, तो कहेगी मेरे गांव क्यों छोड़ रहे हैं। यह 4 जो गांव है सबसे ज्यादा, बाकी ऐसे और गांव में भी होगा। अब यहाँ पेरेंट्स का है मूर्ख है, बच्चा बोलता है अपने मन से 9th 8 6 7 के बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हमको यहाँ पढ़ना है। जब स्टूडेंट डिसाइड कर लेगा कि हमको यहाँ पढ़ना है और वहाँ नहीं पढ़ना है, तो इसके मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स तो कुछ नहीं जान रहे। जैसे तुम अपने से डिसाइड कर रहे हो कि हमको यहाँ पढ़ना है वहाँ पर नहीं पढ़ना है, बिना पेरेंट्स से पूछे, इसके मतलब तुम गलती करोगे, यह फिक्स है। गलती का पहला स्टेप विदाउट पेरेंट्स से पूछे, पेरेंट्स टीचर को नहीं जानता है, कोई लिंक नहीं है। देखो यह चीज़ बहुत सारे लोगों को खराब लगेगा कि इसमें बच्चा को जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ पढ़ाई लगेगा। 9th के बच्चे को कितना ज्ञान है कि वो टीचर को परख लेगा। तुम हमसे न्यू बच्चा को मिलाओ, चाहे अभी तुम लोग मेरे बारे में सुनता है ना, गांव में कितना हल्ला चलता है कि बड़ी मारता है, तुम लोग मेरे पास पढ़ते हो, किसको मारते हैं, किसी को नहीं मारते। वह डरावनी है, यह बात है, वह बहुत डांटते हैं, इसे करते हैं वैसे करते हैं, फट्टा टूटता है, ये टूटता है, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं। तुम लोग आज तक तो पीटे ही नहीं हम। इसके कारण क्या है, बिना टीचर से मुलाकात के तुमको कैसे डिसाइड पता चल गया। हम अपने नहीं कहते, ऐसे बहुत से टीचरों के साथ होता है। जैसे हम अपने बात करें, जब हमारे टीचर पढ़ा रहे थे लक्ष्मण सर, भगवान उनको आत्मा का शांति दे, वो मरे गए। वो जिस समय 10th में हम लोग थे तो समझाते थे ना कि ये बहुत कुछ सिखाते थे, तो हम लोग को पता है क्या लगता था कि हम लोग को एकलौता दुश्मन लक्ष्मण सर है। लक्ष्मण सर है, भगवान कब मर जाए, कब उनका गोड़ टूट जाए, कब कहीं चले जाए, कब बदली हो जाए, यगड़म बगड़म बहुत सी काल्पनिक चीज़ अपने अंदर हम लोग 9th 10th में सोचे थे। हम झूठ नहीं बोलते, मेरे 4-5 दोस्त है जो भी लक्ष्मण सर के बात माना है, सबके सब इस समय दुर्गा है। श्रवण भी हो गया है, चंदन बाबा जो है उनको बाबा का दोस्त हैं, लेकिन चंदन तिवारी उनको बाबा कहते हैं लोग, वो भी दुर्गा में है। आदित्य भी है, 2-4 डॉक्टर भी है लोग, और इकलौता एक हम थे कि जो उनको हम दुश्मन मानते थे। तुम जा जरूर पूछना, तुम पढ़ती हो उनके पास, अभी उसमें के टीचर एक हैं, वह कौन सा उपेंद्र सर। उपेंद्र सर भी हम लोग के गुरु थे। बोलना कि मुकुल सर आपके जरूर कहीं हो सकता है वो वीडियो देख ही लेंगे,
तो ज़रूर बोलना कि मुकुल सर बताते हैं ऐसे ऐसे बात, क्या सत्य है? वो ऐसे ऐसे समझाते थे लोग, हम लोग दुश्मन उन लोग को हम लोग देखते थे। आज अखरता है। आज हम लोग इस नौबत पर जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आज ये स्थिति नहीं होता। आज हम भी तो दरोगा या बीपीएससी क्रैक करके होते, निकलता है, छट जाते हैं कहीं ना कहीं। वो जैसे बीपीएससी में 2 बार छटे हुए हैं, मेन से नहीं होता है, एक बार मेरिट लिस्ट में नहीं बना, दरोगा में मेरिट लिस्ट नहीं आया। क्यों कारण है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। तो वहीं सारी चीज़ों को जो बच्चा अपने मन से 9, 10, 8 का डिसाइड कर लेगा पढ़ने के लिए, और पेरेंट्स के साथ झूठा कहानी, अनसुनी कहानी सुनाएगा कि टीचर नहीं पढ़ा रहे थे, टीचर ऐसा कर रहे थे, टीचर वैसा कर रहे थे, टीचर यह कर रहे थे, बहुत तरह की कहानी सुना दी, उनके नाम में ऐसा बदनामी है, बहुत तरह की है। और पेरेंट्स टीचर से बात नहीं कर रहा है, अब बोला कि छोड़ के तुम दूसरे ट्रेन पढ़ने चल जाओ, तो समझो कि बच्चा में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ के लोगों में है, जो हम लोग के गाँव में हो रहा है। हम तुमको नहीं बोल रहे कि तुम मेरे पास से, जब तुम भी कहीं जाना तो पेरेंट्स से पूछना कि अब हम कहाँ पढ़ने जाए। पेरेंट्स उसका जांचेंगे, परखेंगे, फिर अगला उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि बच्चा जो यहाँ पढ़ा है वो लड़का कैसा बता रहा है। जो रेगुलर बच्चा पढ़ा है उसको पता लगेगा। सब कुछ घिंच घाच के क्या मिला? निष्कर्ष यह मिल रहा है कि बच्चन को डांटना ही नहीं है। सरकार भी कहते हैं बच्चन को मारना नहीं है। तू बताओ 9th के तुमको ना पीटे तो तुम कौन फेयर हमको दिखाएगा? खुशी, तू सच सच बता, फेयर दिखाती है? सुबह तुमको मारे थे, नहीं दिखाया। तुम दिखाते हो? तुम बताओ। चौधरी तो ऐसे नहीं सुधरते हैं, तुम दिखाते हो कभी? आज तुमको कल डांटा मार दे, तुम नहीं आएगा। अमित क्या हुआ? अमित जो पढ़ता था, इसके पहले वाला बैच था, उसका नाम नहीं रखना था, देखो रखा गया तो रख ही देते हैं। उसको मार दिए थे, मार दिए तो कोचिंग छोड़ दिया। पेरेंट्स से बोल दिया नहीं पढ़ना है। अभी 2 बच्चा जो भागा है लो, इसका पेरेंट्स फोन किया नहीं? अनसुनी कहानी सुनाए होंगे। कहानी क्या बनाए होंगे ना कि सर का तो नहीं पढ़ाते होंगे, नहीं चेक करते हैं। हम कहते हैं दुनिया में कोई भी टीचर पढ़ा दे, और तुमको जो बुक पढ़ाते हैं लो, या बुक पढ़ाकर, जो बुक हम लोग पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ाकर कोई भी लड़का जॉब कर ले फेयर करके, बुक का फेयर करके। नहीं, बुक का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कितने मास्टर बुक का थ्योरी पढ़ाते हैं? तुम खुद सोच लो। अगर तुम्हारे स्कूल ना पढ़ाए थ्योरी, तो कोचिंग में थ्योरी कौन पढ़ाता है? सीधे आते एक्सरसाइज बनाते हैं। मैथ थोड़ी है। एसएसटी के लिए तुमको कहानी के रूप में सुनना पड़ेगा, थ्योरी सुनना पड़ेगा। कोई नहीं पढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बच्चा जब तक अंदर, तुम जितने भी एग्जाम देने गए थे, 9th के एग्जाम पेपर दिया है, क्या अभ्यास का तुमने चेक किया कि अभ्यास से सवाल को लड़ा है? जो बुक में अभ्यास होता है, जाना आज तुम्हारा HW में आज के नोट करते हैं कि बुक के अभ्यास के सवाल और क्वेश्चन पेपर के सवाल को मिलाना कितना लड़ता है। फेयर का होता है, फेयर तुम लोग क्या करते हो? बुक का अभ्यास क्या करते हो? बुक का अभ्यास नहीं करते हो? उस अभ्यास से कितने लड़ते हैं तुमको चेक करना। लड़ जाएगा तो बोलना सर अब झूठ बोलते हैं। सिर्फ 10% ही लड़ेगा, 90% नहीं लड़ेगा। किससे लड़ेगा? बुक के अंदर से थ्योरी। कंपटीशन के सवाल तुम लोग नहीं देखे होगा, तुम लोग इसमें देखना। हाँ, इसमें हम, हाँ तो बाकी थ्योरी से आता है। इसमें कुछ दरोगा का पेपर होगा मेरे पास। इसमें दीपावली में सफाई कर रहे हैं कोचिंग का, तो कभी तुम लोग रहना, तुम लोग के साथ ही सफाई करेंगे। पढ़ना तुम लोग पेपर उठाकर, कभी एक्स्ट्रा पहले आना, तो इसमें दरोगा का पेपर है, चेक करना। देखना 9th 10th के भी सवाल होता है, बुक का जो थ्योरी पढ़े रहते हैं। विदाउट थ्योरी कौन होगा? थ्योरी कौन सुनाएगा? टीचर सुनाएंगे। पहले के दादा दादी थे, लोग बाबा थे, वो इतिहास सुनाते थे। ये बार कौन सुनाता है? कौन बाबा दादा के लिए बैठता है? तुम बैठते हो, मोबाइल लेकर अलग रील चलाते हो। 10th क्लास की यही बात हम बोल दिए हैं कि तुम लोग सब रील देखता है, रील नहीं देखते। तुम लोग ही बोल रहे हैं रील डालोगे, AI के ज़माना चल रहा है। तुम लोग को गोपालगंज जाना है ना पढ़ने, इंटर करोगे ना, मान लो हम तुमको 10 तक पढ़ाते हैं, इंटर हमारे पास से छोड़ोगे, मैट्रिक इंटर के लिए गोपालगंज जाओगे। आज तुम रील डालो, कल तुम्हारे पीछे 5 लड़का नहीं जाएगा कि लड़कियाँ रील वाली है, रील डालती है, रील चलाती है, डांस करती है, ये है, अगड़म बगड़म है। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा हो गया? लॉस नहीं गया? यह हम इसका गार्डन कर देंगे, लड़की गुस्सा के नहीं आएगी पढ़ने, लड़कों को डांट देंगे, वो नहीं आएगा। ये एक हार्मोन्स है। यह हार्मोन्स अगर तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा ना कि नहीं हमको ऐसे करना है, दुनिया कोई टीचर तुमको नहीं पढ़ा सकता। दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ये हमको छोड़ना भाई, हम किस खेत के मूल्य है। कितनों VIP टीचर होगा, तुमको आदत लग जाएगा, नासा चढ़ जाएगा, तो कोई तुमको नहीं पढ़ा सकता है। तुम लोग पहले ही सबसे पहले बता रहे हैं, पहले तो हर चीज़ पेरेंट्स को बताओ और ओरिजिनल बात बताया करो। और टीचर पर तुम लोग डायरेक्ट जो उंगली उठाओ, ये कभी मत करना। ये मेरे के बात नहीं है। मान लो कि हम तो कोचिंग यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगला साल ट्रांसफ़र करेंगे कहीं ना कहीं। जो न्यू कोई भी टीचर मिलेंगे,
पहले जांचना वो क्यों डांट रहे तुम्हें, क्या वजह है। कोई बच्चा तुमको बोल रहा है कि वो टीचर खराब है, तो पहले पता करो वो बच्चा कैसा है। बच्चा दो तरह से टीचर को खराब करता है, या तो एक टीचर खराब होगा, एक टीचर खराब होगा, और नहीं तो बच्चा खराब होगा और बच्चा पर टीचर गार्डन कर दिया है, तो इसका मतलब वो टीचर पर क्या करेगा, वहाँ से भड़काएगा। जैसे हम लोग में दोनों क्या किया, तुम लोग को भी बोल रहा था कि कोचिंग छोड़ना है, ऐसे होता है ना। ऐसा ही बच्चा क्या होता है, सब बच्चों को भड़काता है। हम लोग 20 से 5 हो गए, ये 3 वायरस बताए थे, बाद में इसे ऐसा पकड़ा कि 10 वायरस पकड़ लिए इस बच्चों को। तब इतना हम रोज समझाते थे, इतना खुल खुल के बताएंगे 9th क्लास में। 10th में जात सिर्फ 5 ही बच्चे हम लोग बचे, 6 बचे थे, तुम लोग खुद देखा होगा। और वो 6 बचने के बाद से अब यहाँ पर 200 चल रहा है, 250 चल रहा है। जब पता हम किए तो यहाँ पर 200 बच्चों में, हमको नहीं कहना चाहिए, इसके हमारे ही गांव की बात है, 200 बच्चे में 190 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लवेरिया की बीमारी है। वो ईमानदारी पूर्वक वीडियो अपलोड करेंगे हम, ये ईमानदारी पूर्वक खुद जो बच्चा या टीचर, यहाँ का टीचर है जो कि 4-4 को 5-5 को उनको शादीशुदा है लोग, और 4 को 5 को 6 को है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है, कोई पेरेंट्स पूछने नहीं जा रहा, कोई बच्चा कुछ नहीं, क्योंकि जैसे हम गुरु वैसे हम चेला है, कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब पूरे के पूरे एकदम ईमानदारी पूर्वक कोई टीचर बोल दे कि नहीं हमारे में खोट है, हम गलत हैं, हमको अपना बच्चों को ऐसा नहीं बनना चाहिए, और ईमानदारी से खाली बच्चों को साजे। देखो 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर गांव ना सुधर जाए, बलुई भैंस चारों गांव, यहाँ का लड़का ग्रोथ ना कर जाए, तो हम सच में बता रहे हैं कि हम यादव नहीं, एक कोई झूठा लवार टीचर बोल रहा है। और तुम लोग भी सुधर जाएगा, तुम लोग खुद इसका पालन करना। मेरे पास है ना, तुम लोग 10 गो बच्चा है, तुम लोग इस पर चेक कर लेना। बस मेरा बात मत मानना, हम जो कह रहे हैं तुमको कि तुमको लगे कि हमारे ही खाली गुरु मानो, ऐसा नहीं है। तुम हर टीचर का मानना, बस खाली मेरा वह चीज़ को जो तुमको गार्डन कर रहे हैं वही चीज़ छोड़ देना। खाली वो इंस्टाग्राम है, जो चारों रील बताए थे ना, इंस्टाग्राम, तुम्हारा व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है, यूट्यूब। देखो यूट्यूब में कुछ तुमको गलत नहीं मिलता है, यूट्यूब पर तू अपलोड करने को, उसमें पढ़ना है तुमको, यूट्यूब भी ज़्यादा मत देखा करो। हम नहीं बोल रहे हैं कि उसको रोकना है, यूट्यूब को भी इसमें अटैच कर देते हैं। ये सारी चीज़ को तुम खाली सीमित करना दो, इस पर फोटो डालना है तो अपना साफा बैन कर दो, इनको बैन कर दो। और 9th में तुम है हो, 10th में अब जा रहे हो, 11th 12th 2 साल ईयर, और 9th 3 साल, और 2 साल और तुम लोग खाली ग्रेजुएशन का 1st और 2nd ईयर। 3rd ईयर जा तुम लोग 18 साल का हो जाएगा। नौकरी नहीं होगा तो कहना है कि मुकुल सर झूठ बोलते हैं, और नौकरी हो जाएगा ना तो तुमको कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये कोई नहीं उठाएगा। हमारा मेन कारण था टीचरों की बात ना मानना, और हम सीरियल में काम करने चले गए, हीरो बनने का शौक था, आज आके तुम लोग को पढ़ाते हैं। नौकरी नहीं होता है, और नहीं भी पता नहीं मेरे भाग में क्या है क्या नहीं है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुम लोग अगर ऐसा करते हो तो तुम लोग के भाग में पूरा एकदम गारंटी है कि तुम लोग गधा और नर्क में जाएगा, यह इस पर अगर जो अपलोड रहते हो तो। क्योंकि इस समय इतने खतरनाक वायरस के रूप में घूम रहा है ये 5 कि पूरे बच्चों को ले डूबेगा। और कौन ऐसा लड़का जो नहीं है 8 क्लास से पकड़कर 6 क्लास से और 10th तक जो लड़कियां इंस्टाग्राम पर ना चलाती हो, 100 गो में तुम्हारे पास को बच्चा मिल जाएंगे। हमको लगता है सिर्फ 5 ही बच्चा ऐसा मिलेंगे जो कि सबके लिए पेरेंट्स जिसके घर पर आगे से झेल लिया है, जो पहले से झेल चुका है, उसी घर 5 गो बच्चा मिलेंगे जिसके पास ये सब नहीं है। नहीं 95 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका इंस्टाग्राम पर, तुम मतलब क्लास में पढ़ता नहीं है सब उनका, सच सच बताना। हमको तो कोई फॉलो नहीं करता है, मेरे पास एक आईडी है जिस आईडी से हमने देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर आईडी चल रहा है, उसमें होता क्या है, इंस्टाग्राम में भाई खाली रील चल रहा है, हम ही रोज 10 गो रील अपलोड करते हैं। जैसे मेरा जो भी वीडियो एडिटर है उसको हम बोलते हैं कि रील मेरा डालो, वो डालता है, रोज हम भी देखते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बिगड़ने का मेन कारण है, पूरे के पूरे कारण बना रखा हुआ है। अब बिगाड़ कौन रहा है, यही टीचर। हम ये 3 जने का नहीं बोला कि यही गांव का, ये पूरे गांव में, हर गांव में ऐसे टीचर फैले हुए हैं कि उसका कोचिंग ना टूटे, बच्चन को मन चाहा चलने दो, बस कोचिंग जमा रहे। और बलुई भैंसा ही पुराना यहाँ को बिगाड़ने वाले सब नौजवान टीचर हैं, हम उसमें अपना भी लेते हैं। हमारा तो कोचिंग नहीं चलता है, मान लो तुम लोग ना के बराबर ही पढ़ते हो, नहीं चलो हम तो यूट्यूब पे एंट्री कर रहे हैं, हमको अच्छा है कि भाई नहीं चाहिए हमको इस गांव का लफड़ा। लेकिन जो भी इस गांव को, इस जो वीडियो बना रहे पूरे गांवों के लिए कुछ है, यहाँ के बिगड़ने का मुख्य कारण कौन है, यहाँ के टीचर, ये बिगाड़ रहे हैं। और इसमें मेन कारण है तुम लोग का दोस्त, जिसके पास इसका हवा होगा तुम उसे सबसे पहले दूर भागना। अगर किसी को मान लो खजली पकड़ लेगा, तुम लोग क्या कहेगा, बैठाएगा अपने पास, तुमको भी देगा ना कुछ, कभी ना कभी दे दे,
कुछ ना कुछ देर बाद दे देगा। सेम जिनको इसमें लगा है वो सब तुमको फ्रेंड बनाएगा और वो खजली तुमको दे देगा। 3 साल बचाओ और तब देखो तुम लोग आगे जाते हो कि पीछे जाते हो। ऐसे एकदम पूरे के पूरे यह होश हवास से आराम से बैठना और सोचना, क्योंकि आज हमको 10th वाले बच्चन से सीख मिला यह चीज़ कि देखो हम इंस्टाग्राम खाली रोक दिए कि देखो आन शान की बात है, एग्ज़ाम तुम्हारा नज़दीक आ गया, बाबू तुम लोग इंस्टाग्राम मत चलाया करो। इंस्टाग्राम पर रील डाली थी लो, हम मने कर दिए कि रील उल मत लगाया करो, फोटो मत लगाया करो। एआई के ज़माना है, तुम लोग को फोटो कोई भी आसपास का लड़का रख लेगा स्क्रीनशॉट, या कोई भी लड़का तुम लोग को जब इंटर में जब तुम मेरे पास से गोपालगंज पढ़ने जाओगे तो एक घर से रील की आदत रहेगा तो तुम लोग के गलत नज़र से लोग देखेगा लो। अब इसीलिए बोल रहे कि नहीं सर आप कभी भी हम लोग के ऊपर गलत एग्जाम लगाते रहते हैं कि यह चीज़ है वह है, रील देखते हैं लोग, ये करते हैं लोग, पढ़ते लोग नहीं है लोग। तुम बताओ, जब स्टूडेंट टीचरों से ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है इसके मतलब उसके अंदर खोट चल रहा है। तो यह सीख हमको आज मिला, आज मिला। इसके पीछे तो रोज हम तो इसके लिए शुरू से खिलाफ करके हम लड़ रहे हैं। यहाँ पर मेरा कोचिंग ना चलने का मेन कारण है यही सब, बच्चन को खाली गलत संगत से बचाओ। इधर सारी लड़का किसको जा रहा है, जीन्स, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल ले लिया, वह हो गया यहाँ के सबसे धनिक। यहाँ के 8वां क्लास के लड़की वो लग रही है पूरे के पूरे विश्व सुंदरी, 9th और 10th, उसको लग रहा है यही है तो पूरा दुनिया है, और लड़कन का फट से एक्सेप्ट कर लेती है। अब इन बढ़िया से देखा जाए तो नार ठीक से नहीं सुखा, खोटी अंदर ही होगा। तो लोग हंस रहा है, सही बता रहे हैं हम, ये सारी बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये वायरस से बचना है तो सिर्फ तुम्हारे पास 3 से 4 साल उम्र, तुम्हारा जैसे 18+ हो जाएगा तो तुम लोग बच जाएगा। क्योंकि सब ये बीमारी पकड़ता कब से है, पहले था कि यह बीमारी पकड़ता था 18 से 25, यह घट के कितना आ गया 12 से 21। अब 12 से 21, 21 नहीं 18 ही ले लो, 12 से 18 के बीच में ये बीमारी पकड़ रहा है। 8वां क्लास में बच्चा 12 साल में चल जा रहा है। 8वां क्लास के तो अपने सरकारी स्कूल के तो हम देख के हम पागल हो गए हैं। यहाँ पर ना दुकान है ना कुछ है। अब 50 गो लड़का क्या करता है स्कूल का पीछे बाहू, और वो लड़की 10 मिनट पर पानी पीने निकल रही है सब पूरे। तुम लोग खराब लगता है, झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग क्लास का नहीं निकलती है सब, पूरे क्लास को चक्कर मारती लो, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। और कभी हम लोग बाई चांस काम पड़ गया जाते हैं लोग मोटरसाइकिल से, तो लगता है ना कभी नदी किनारा बेंगवा रहता है लोग, धप 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 कूदता है, सब ऐसे नरकट में कूदता है, कोनो मुखी में कूद जाएगा, कोनो कोने छिप जाएगा, कोनो कहीं छुप जाएगा, बिना खदी बदी कैसे बाथरूम करने खड़ा हो जाता है। हम क्रॉस कभी करते हैं इस रोड से तो बिना खदी बदी के लाइन से देह के ऊपर देह खड़ा हो जाएगा, ऐसे ही सट जाएगा, नहीं आ रहा है उधर रुक जाओ, ऐसे करता है लोग, हम देखे हैं। कुछ नहीं बोलते हैं, डर है, हम डरे नहीं बोलते हैं। कैसे कितने लड़का हमको धमकी भी देता है कि मारना है, ये करना है, कितने अफवाह उठाया। एक तो ऐसे ही टीचर यहाँ का अफवाह उठा कर रखे हैं सब। तो ये सारी चीज़ों से बचने के एक ही विचार है कि तुम लोग यह करना, और तुम लोग ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाना, क्योंकि तुम लोग पेरेंट्स ही बिगाड़ने का मेन कारण होंगे, मेन कारण पेरेंट्स, बाकी तो कोई है नहीं। तुम लोग तो अभी तो बच्चा है, तुम लोग के पास अच्छा ज्ञान नहीं मिला है। अब बिगाड़ने का पेरेंट्स फर्स्ट, सेकेंड ये टीचर अपना कोचिंग चलाने के लिए बच्चों को बिगाड़े। कोई टीचर डरे नहीं बच्चों को समझा सकता है कि ये छोड़ दो। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उनको कोचिंग चलाना है, तो ये फंडामेंटल तुम लोग को नहीं पता है। कोचिंग चलाने के लिए हम सच में बता रहे हैं, एक कोचिंग को जमाने के लिए एक बैच में आधा से बेसी टीचरों को हम देख रहे हैं कि वो 2-3 से बात कर रहे हैं कि तुम मेरा दोस्त है, ये है, अगड़म बगड़म है। बहुत से स्टूडेंट इनके जालों में फंसे हुए हैं। अब पहले से शादीशुदा हैं, इनके पास खुद के वाइफ है, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो खुद मेरा जिस दिन वीडियो जैसे अपलोड होगा ना, वो देखेंगे लोग, आप सबसे पहले से गांव का टीचर देखेगा, उसको एकदम धक से ना लगेगा, लो हम लोग लग रहा है चिट्ठी उठी खुल रहा है क्या तुमने, एकदम। अगर दिल पर मेरा हाथ रख के अपना मतलब अपने दिल पर हाथ रखे और ईमानदारी से कहे कि हम कैसा आदमी है, तो एकदम उसका दृश्य दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा कुकर्मी आदमी वही है। एकदम दिखाई देगा, इसके साथ गलत किए, इसके साथ किए, इसके साथ किए, इधर हमारी बीवी तड़प रही है, मर रही है। हम अपने 20 रुपये कमाने के लिए 200 रुपये कमाने के चक्कर में ही सबन बचवन को 200 जने को खा रहे हैं। आई लोग को बुझाता नहीं है, पता कब बुझाएगा, ये कितने साल के हो जाएंगे। जो बच्चा 12 साल से भटक रहा है, यह भटकते भटकते जाएगा 21 साल तक। 21 के बाद से जब इसको, क्योंकि ये मेरा सबसे पहले टीचर को भड़का रहे लोग, तो 21 जाएगा तो इसके अंदर अब एक जुनून आएगा कि भाई हमको पढ़ना चाहिए। अब उसको ध्यान आएगा, क्योंकि अब यह लेवेरिया की बीमारी से बच चुका होगा, मतलब इसमें से झेल कर निकला होगा।
नहीं होता है किसी अंडा में से जो बच्चा निकलता है तो वो पूरे दुख को झेल कर निकलेगा, और तब तक इसके पास से याद करने वाला सारी चीज़ मेडोला के अंदर से सूख चुका होगा। और फिर हो जाएगा 21 से पढ़ने के लिए और 25 तक ले नौकरी के चांस होता है, तब तक इधर से जितने भी बड़े घर के जो अच्छे टीचर से मिले होंगे, वैकेंसी आएगा 10,000, 1 लाख उधर से पहले ही से लड़का रेडी है सब पढ़कर। इनको मिला 4 साल पढ़ने की उम्र, जहाँ पर उनको तो कोई ना टीचर बढ़िया मिलेंगे, ना बढ़िया नैतिकता रहेगा, इधर से ये दिल से टूटे हुए जाएंगे, आशिक रहेंगे, अगड़म बगड़म बहुत सी टाउचर रहेगा, नौकरी होगा नहीं, 25+ जैसे करेंगे तब उनको कमाने की याद आएगा और उसके बाद से रोएंगे, ये साला बड़ा गलती कर दी है यार, अब हमको पढ़ना। तब क्या कहेंगे, हम नहीं पढ़े, हम अपने बाल बच्चे, जैसे हम लोग पापा लोग कहते हैं कि हम पढ़े या नहीं पढ़े, दुख काटेंगे तो काटेंगे, नून रोटी खाएंगे, अपने बच्चन को पढ़ाएंगे। तो वहीं थी आपका बचवा जगह आप सोचे हैं, वहीं थी वो सोचेगा हम नून रोटी खाएंगे, अपने बचपन के पढ़ाएंगे, यही थी पीढ़ी दर पीढ़ी नून रोटी खाते चल जाएगा। तुम देखना जो जो कहेंगे ना कि हम पढ़े या नहीं पढ़े, हम अपना बच्चन के पढ़ाएंगे, तो मेरा इस बात को याद कर लेना कि यह बबुआ वही कामुआ किए होंगे जो 21 साल के भीतर में उनको नहीं करना था। ठीक है, तो तुम लोग भी अभी 14 साल का है, नौकरी का समय कितना बचा तुम लोग के पास, 4 साल। यह 4 साल कर लो, 19 साल पर नौकरी पकड़ो, हिम्मत है तो देखना 20 साल के बाद से तो कितना मजा आने वाला है तुम लोग के अंदर, वो सुख मिलने वाला है। और अभी जो 21 में सुखवा काटोगे ना, इसमें तो लगेगा वाह हम ही तो लैला, हम ही मजलू हैं। तू लैला मजलू के बारे में नहीं जानता, ये बड़े बड़े आशिक थे लोग, इस पर मूवी बना, तुम और बड़ा होगा तो सुनने को मिलेगा। मतलब इतना तुम जानता है, नहीं बोलते हैं कि एक दूसरे को आशिक इस समझता होगा कि तुम बाबू सोना करेजा फेफड़ा धड़कन जो भी हो, ये सारी चीज़ इधर बड़ी अच्छा लगेगा 21 साल तक। ये तुरंत चेंज हो जाएगा जिस दिन बढ़िया आदमी से मुलाकात होगा, और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा और जब अखड़ेगा तो 21 के बाद से ये खत्म हो जाएंगे, फिर नया जिंदगी शुरू होगा। तब तुम पढ़ने लायक उस समय रहोगे नहीं, तब तुम सीधे कंपनी में पकड़ोगे, शादी ब्याह वैसे ही घर में होगा, एगो टिकट के लिए, एगो बढ़िया कपड़ा के लिए, बढ़िया चीज़ के लिए तरसोगे। और 19 पर नौकरी करके दिखाओ ना, तमाचा मारो, देखो 19 साल पर नौकरी कर लिए, पहले ही उम्र में 18+ होते ही नौकरी, और तब जो बुझाए करो ना, कोनो बढ़िया से देखकर शादी ब्याह के बात करोगे, घर के लोग कहेगा मेरा लड़का कर लिया, अच्छा खानदान में शादी होगा। नहीं तो एक जीवन काल में तुमको जुड़ा दें। अगर जो कंपनी में काम करने वाले, चाहे लेबर ग्रेड में काम करने वाले, जिन नहीं पढ़ते हैं, कितना कमाएंगे, 30,000 रुपया महीना कमाएंगे, तो 30,000 रुपया कमाएंगे तो एक साल में कितना हुआ, 12×3 = 3,60,000, ये नहीं हुआ। एगो गाड़ी खरीदने में, एगो स्कॉर्पियो को नॉर्मल की बात करते तो स्कॉर्पियो का दाम कितना है, 12 लाख से 15 लाख के, 18 लाख है, चलो 15 लाख ले लेते हैं, तो उनको कौन साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा ना। तुम हल्का सा BPSC के ना निकाल लो, चाहे तुम SSC में मैट्रिक जैसे 18+ हो गए, SSC क्रैक कर जाते हो, बढ़िया से SSC निकाल लोगे तो SSC की सैलरी कितना होता है, 80,000 से सैलरी शुरू होता है। तुम लोग के समय हमको लगता है लाख हो जाएगा, 1 लाख के आसपास। BPSC निकाल लोगे, फिर उसके बाद तुम्हारे पास पावर रहेगा, इज्जत रहेगा। कंपनी कहोगे हाँ जी के नौकरी तो ना जी के घर, हाँ जी कहोगे तो कंपनी रखेगा, ना कहोगे तो ये भगा देगा। गवर्नमेंट में से डर नहीं ना, तुमको इज्जत मिलेगा। तो ये सारी चीज़ को समझो, सीखो, और कभी भी उटपुटांग हरकत मत करना। यह सफ़ा इसको बैन कर देना, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसके विरोध कोई टीचर तुमको डांट रहा है तो उस टीचर के पर उंगली मत उठाना, वो तुमको मानता है यार, तभी तो डांट रहा है कि बचवा ना बिगड़े। ठीक है, तब ज़्यादा तुम लोग को नहीं कुछ बोलेंगे। सुबह में क्या पढ़ाएंगे, भूगोल। गुड, चलो अब पेरेंट्स के सामने बैठ के वीडियो देखना, ये नहीं कि अपने मन से देखना लो, ठीक है।